है वो हमेशा इमीडिएट सॉल्यूशंस की तरफ गई और फायर फाइटिंग में लगी और इंपॉर्टेंट डिसीजंस को उसने वो कर दिया। अब इंडिया का जो मिलिट्री बिल्डअप है उसको अगर हमको बनाना पड़े तो हमको कम से कम 15 साल 20 साल का प्लान चाहिए। अब क्या हुआ, जब हमें आजादी मिली थी उस वक्त वेस्टर्न कंट्रीज के अलावा दुनिया में भारत के अंदर में सबसे ज्यादा ऑर्डिनेंस डिफेंस इक्विपमेंट बिल्डिंग कैपेबिलिटी थी। 32 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी। आपके यहाँ भी ये पुरानी, ऐसे कि ये भी पुरानी है, यहाँ पर कैलकाटा के अंदर में थी, इसके अंदर में थी, क्योंकि 1822 से लेके 1882 से लेके हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग ब्रिटिशर्स ने शुरू कर दिया था, तो यहाँ पर बन रहा था, बाकी कंट्रीज में नहीं बन रहा था। सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान में हमारी एरोनॉटिकल वर्क वालचंद वगैरह का जो था, यहाँ पर अमेरिकन प्लेन्स भी सर्विसिंग के लिए यही आते थे, गार्डन रीच वर्कशॉप, मेजरगन डॉक, इस तरह से हमारा एक डिफेंस बिल्डअप था। चाइना में कुछ नहीं था। अब चाइना अपना एक भी एयरक्राफ्ट इंपोर्ट नहीं करता। चाइना K-17 एयरक्राफ्ट बना रहा है जो हम रफल के मुकाबले का है, जिसको हम फ्रांस से ले रहे हैं। अब उन्होंने सस्टेन्ड तरीके से अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी बनाई। हिंदुस्तान 70% ऑफ इट्स डिफेंस प्रोडक्शन के लिए फॉरेन कंट्रीज पर वो है। हम बड़े फक्र के साथ में कहते हैं कि अगले 7 साल के अंदर में हम $100 बिलियन की चीज इंपोर्ट करेंगे। हम अपने यहाँ की जो आपके पास है, पुलिस वालों के पास में ये पिस्टल भी है, ये वाटर की या 9mm की है, ये भी चेकोस्लोवाकिया से आती है। जबकि हमारे पास में टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी इतनी है कि हम मार्स के ऊपर में अपना मंगलयान डालने की भी सोच रहे हैं, लेकिन वेस्टेड इंटरेस्ट है। इसलिए हम लोगों ने अपनी उन क्षमताओं को, जहां पर जो हमारे पास में थी, जो वहां पर हमारे पास में साइंटिफिक टैलेंट था, जहां पर हमारे पास इन्वेस्टेबल सरप्लस था, जहां पर हमारे पास में एक इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का और डिफेंस प्रोडक्शन का बेस था, एक R&D का बेस था। DRDO जो थी बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, एटॉमिक एनर्जी कमीशन थी। देखिए, स्पेस में, एटॉमिक एनर्जी में, ओशियनोग्राफी में, मिसाइल्स में, जहां जहां हमने किया, वी आर वर्ल्ड क्लास। लेकिन आप अपने आप MP5 राइफल्स बनाने नहीं देंगे, आप आर्टिलरी का अम्यूनिशन बनाएंगे। बोफोर्स का हमने 85 से दिया, वेट कर रहे हैं दूसरा हम आर्टिलरी गन लगाए, हमने आर्टिलरी गन ने एयर डिफेंस सिस्टम के लिए हम लोगों ने अभी तक कोई वेपन नहीं, वो नहीं, हमारे पास है ही नहीं एयर डिफेंस सिस्टम। हमारे 80% टैंक्स जो है उनमें नाइट विजन कैपेबिलिटी नहीं है, पाकिस्तान ने 100% कर दिया। हमारे 80-72 टैंक्स है, वो भी बिना नाइट विजन कैपेसिटी का है, लार्ज नंबर ऑफ टैंक। हम अर्जुन टैंक बना रहे थे, मेन बैटल टैंक, उसको गवर्नमेंट ने वो चलने नहीं दिया। एक एयरक्राफ्ट बनाने की कोशिश कर रहे थे, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस, वो अब उड़ा तो है, लेकिन उसके लिए भी इतनी सारी रेजिस्टेंस है और उसका भी इतना सारा इक्विपमेंट अब हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो जो एक प्लान तरीके से नेशन बिल्डिंग का विजन होना चाहिए था, वो लीडरशिप का कमजोर था। ये सोच के कि 5 साल में तो इलेक्शन होने, 2.5 साल तो हो गया, अब आप मुझे कह रहे हैं इसका वो करने के लिए इंपैक्ट होगा इसका 15 साल के बाद में, 10 साल के बाद में, 12 साल के बाद में। एयरक्राफ्ट कैरियर चाइना अपना बना रहा है, खैर अब हम भी अपना बना रहे हैं गार्डन रीच वर्कशॉप में, लेकिन हम लोगों ने इतना महंगा जो है वर्कशॉप को लिया, जो उसे विक्रमादित्य के नाम चल रहे हैं। तो ये जो बातें हैं, इसके लिए लॉन्गर गेस्टेशन की इमीडिएट टेक्स द प्रेसिडेंस ओवर इंपॉर्टेंट। तो इमीडिएट में आपने कहा कि मनरेगा कर दो तो वोट मिल जाएंगी, या छोटी छोटी चीजें, क्योंकि उसका इमीडिएट इंपैक्ट है। आज पैसा दिया, कल 6 महीने के अंदर, साल भर के अंदर, 2 साल के अंदर में लोगों को उसका फायदा हुआ, लेकिन राष्ट्र तो नहीं बना। आपने जितना वो कैपिटल था उसके अगर वो ये करते तो इन्हीं ऑनलाइन फैक्ट्री में उन लोगों को रोजगार मिलता, उनकी कैपेबिलिटीज बनती, हॉस्पिटल बनते, रोड्स बनते, इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है ना, ओवरऑल वो होता। शायद हिंदुस्तान जो था वर्ल्ड का सबसे बड़ा आर्मामेंट एक्सपोर्टर कंट्री बन सकता था, क्योंकि हम नॉन अलाइंड कंट्री थे। तो जितना भी अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड है वो, क्योंकि इन वेपन्स को लेने में एक बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि वेपन्स तो एक होती हैं और वेपन्स के एक्चुअल ये तो मशीन का टुकड़ा है, जिसका तो अम्यूनिशन इंपॉर्टेंट होता है। और अम्यूनिशन आप एक साथ बहुत के नहीं रख सकते, क्योंकि उसकी एक शेल्फ लाइफ होती है। 6 महीने, साल, 1.5 साल के अंदर में यूज नहीं हुआ तो उसके बाद में बेकार होता है। अब जब लड़ाई लगती है तो एक तो इसकी प्राइसेस वो करीबन कम से कम 7 या 8 गुना बढ़ा देते हैं। दूसरी बात, वो कंडीशन ले करते हैं कि साहब नहीं, अगर आप पाकिस्तान के सामने लड़ाई करेंगे तो हम नहीं रहेंगे। कश्मीर इश्यू के ऊपर में हम तो यूनाइटेड नेशंस के अंदर पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, या हमारे चाइना के साथ में वो है तो, लेकिन जो हमारे इंडिजिनस प्रोडक्शन के वेपन्स होते हैं उसके ऊपर में हमारे ऊपर में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। तो एक बड़ा सवाल है हमारी जो डिफेंस कैपेबिलिटी बिल्ड करने की, चाइना की। ये देखिए, हिंदुस्तान एटॉमिक कैपेबिलिटी भाभा साहब के टाइम पर 1954 में कर सकता था,
1968 के अंदर में नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी आई, आने वाली थी, तो हम उस वक्त में टोटल इस पोजीशन में थे कि न्यूक्लियर ब्लास्ट कर देते। चाइना ने कर दिया, तो यूएन का रेजोल्यूशन बना कि जिन लोगों ने अब तक कर दिया वो तो न्यूक्लियर पावर कही जाएंगी, और जो नहीं करेंगे उन पे एनपीटी लग जाएगा, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, और वो प्रोलिफरेशन नहीं कर सकती, अगर करेंगे तो इंटरनेशनल सैंक्शन लग जाएंगे। तो इंडिया ने जो है वो वॉलंटरली वो कर दिया कि हम नहीं करेंगे। कहा भी गया, नेहरू जी से भी कहा गया, फिर बाद में भी कहा गया, लेकिन वो नहीं किया। और क्योंकि चाइना ने कर दिया, तो अब चाइना के ऊपर में कोई चक नहीं, वो अपना न्यूक्लियर आर्सेनल 450-500 उन्होंने कर दिया, और भी जितना बढ़ा सके उस पर कोई चक नहीं। हिंदुस्तान अगर एक पोखरान के अंदर में टेस्ट करता है तो कहते हैं कि साहब इंडिया ने जो है वो न्यूक्लियर, इसके ऊपर में सारी इंटरनेशनल सैंक्शन लगनी शुरू हो जाती है। आज स्पेस के अंदर में अभी यूनाइटेड नेशंस ने वो बनाया नहीं है, बनाने वाला है। ये बनाने वाला है सोच के चाइना ने स्पेस के अंदर में वेपन डाल दिया। कहां पे डाला? अपना ही सैटेलाइट मार दिया, अपने ही सैटेलाइट को, एक सैटेलाइट था जिसको वो यूज नहीं कर रहे थे, उन्होंने स्पेस के अंदर में स्पेस सैटेलाइट को हिट कर दिया। किसने कर दिया? ताकि जब लोग कहेंगे हमारी तो स्पेस कैपेबिलिटी 2012 में थी, 2013 में थी, तो अब इसके बाद स्पेस कैपेबिलिटी पे बना होगा। इंडिया स्पेस के अंदर में बहुत ज्यादा एडवांस्ड है। इंडिया स्पेस वेपन सिस्टम्स के बारे में तैयार नहीं, स्टार वार्स के बारे में हम लोग कहते हैं नहीं ये तो हमारे सिद्धांत के खिलाफ है। और दूसरी बात, इसका कोई पॉलिटिकल लाभ भी नहीं होगा, हिंदुस्तान को कोई समझेगा भी नहीं। कितने वोट मिलेंगे स्पेस पे, ये भी बात है ना। तो ये लंबा चौड़ा सवाल है, चलिए, पर फिर भी अच्छा है कि आप इस तरह की बातों के बारे में सोचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जो है वो हमेशा इमीडिएट सॉल्यूशंस की तरफ गई और फायर फाइटिंग में लगी, और इंपॉर्टेंट डिसीजंस को उसने वो कर दिया। अब इंडिया का जो मिलिट्री बिल्डअप है उसको अगर हमको बनाना पड़े तो हमको कम से कम 15 साल 20 साल का प्लान चाहिए। अब क्या हुआ, जब हमें आजादी मिली थी उस वक्त वेस्टर्न कंट्रीज के अलावा दुनिया में भारत के अंदर में सबसे ज्यादा ऑर्डिनेंस डिफेंस इक्विपमेंट बिल्डिंग कैपेबिलिटी थी। 32 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी। आपके यहाँ भी ये पुरानी, ऐसे कि ये भी पुरानी है, यहाँ पर कैलकाटा के अंदर में थी, इसके अंदर में थी, क्योंकि 1822 से लेके 1882 से लेके हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग ब्रिटिशर्स ने शुरू कर दिया था, तो यहाँ पर बन रहा था, बाकी कंट्रीज में नहीं बन रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान में हमारी एरोनॉटिकल वर्क या वाचन वगैरह का जो था, यहाँ पर अमेरिकन प्लेन्स भी सर्विसिंग के लिए यही आते थे, गार्डन रीच वर्कशॉप, मैजागन डॉक, इस तरह से हमारा एक डिफेंस बिल्डअप था। चाइना में कुछ नहीं था। अब चाइना अपना एक भी एयरक्राफ्ट इंपोर्ट नहीं करता। चाइना के 17 एयरक्राफ्ट बना रहा है जो हम रफल के मुकाबले का है, जिसको हम फ्रांस से ले रहे हैं। अब उन्होंने सस्टेन्ड तरीके से अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी बनाई,